कैलाश भाई, जैसे आपने बताया शुरुआत हुई, जब आपको आपको बताया गया कि ए आर रहमान साहब ने बताया कि ये मंगल मंगल गाना है, तो ऑफ कोर्स ये एक पीरियड मूवी है, 1857 की मूवी है, तो उन्होंने आपको कुछ कहा कि अलग सा टोन देने के लिए या कुछ कुछ अलग करने के लिए? वैसे तो आपकी आवाज़ बहुत ही मतलब सूफियाना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ अलग करने के लिए आपसे कहा गया था? नहीं, ऐसा कुछ अलग करने के लिए ख़ास नहीं कहा गया था, लेकिन आइडिया ये था कि हमको एक थोड़ा-सा ब्रीफ़ दे दिया गया था फ़िल्म का कि एक 1857 की कहानी है, एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी है, यूपी की पृष्ठभूमि है। तो उस तरह का कल्चर दिखाना था, 150 पौने 200 साल पुरानी सभ्यता का तो उसमें परिदृश्य था, तो इसलिए थोड़ा समझ आ गया था खुद ब खुद। और जब उन्होंने थोड़ी-सी पृष्ठभूमि बताई तो उससे और अच्छा लगा। ए आर रहमान के साथ साहब के साथ काम करना कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है वहाँ, बहुत ही समझदारी है, बहुत तरीके से वो लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं, हर तरीके से। वहाँ की पेमेंट्स बहुत जल्दी होती हैं, वहाँ पे गायकी में भी बहुत मतलब समझदारी दिखाई जाती है, छूट दी जाती है, इजी कर दिया जाता है माहौल को। तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब उनके साथ काम करने में मज़ा आता है, जैसे कि आप खुद अपने काम में मज़ा ले रहे हो, ऐसा ऐसा नहीं लगता कि यार अब ये टेंशन का काम है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ सदमा नहीं होता वहाँ पे। अच्छा, कैलाश भाई, जो मंगल पांडे का जो सॉन्ग आपने थीम वाला गाया, मंगल मंगल, जब आपको बताया ए आर रहमान ने कि ये गाना आपको गाना है, तो इंस्टेंटली आपका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन तो कुछ नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आया एक्चुअली। शुरू में मुझे ये नहीं बताया था कि ये कौन सी फिल्म के लिए है गाना, या ये क्या है। बस इतना बताया था कि एक वॉरियर के लिए अगर प्रोवोक करना है तो आप कैसी उसमें जुनून भरेंगे अपनी गायकी में। बस ये आइडिया था। जब हम गा चुके थे तब पता लगा कि ये फिल्म का नाम है द राइजिंग मंगल पांडे, और इसके हीरो जो हैं वो आमिर खान हैं। ये सब बाद में पता लगा जब गाना रिकॉर्ड हो चुका था। और इससे पहले मुझे एक योद्धा दिख रहा था कि एक योद्धा के लिए, उसका बल को बढ़ाने के लिए, उसको प्रवोक करने के लिए कैसा गाया जा सकता है। शुरू में तो स्क्रैच ही गाया था, उसी में हमने धनननना धनननना धननना। आपको बताया गया कि ये सिर्फ एक योद्धा के लिए गाना है, मतलब जहाँ पे जोश दिलाने वाला गाना है, तो आपने उसी लय में कैसे वो ताल पकड़ी? नहीं, आइडिया ये था कि जैसे ही हमको बताया गया कि एक वॉरियर है, योद्धा है, उनके बल को और बढ़ाना है, आपको इस तरह का साउंड पेश करना है अपनी गायकी में कि उनका बल बढ़े और सुनने वालों को रोमांच लगे। और तो वो एक अंदर की अनुभूति है। उस तरह का आइडिया मिलते ही फिर मैं हमने स्क्रैच जब गाया तो स्क्रैच में ही इस तरह से हमको छूट दे दी गई। रहमान साहब ने बोला, तो जो हमने गाया था वो तब बोल नहीं थे हमारे पास कुछ भी। बोल के पहले हमने स्क्रैच गाया था, तो स्क्रैच में भी वो जोश था। जैसे धनननना धनननना धननना सबने सुना रे, ये बोल आए बाद में। इससे पहले हमने क्या गाया था, धनननना धनननना धान धान धम धम धान धान धम धम ध धरन धर ओ दान दान धर दान दान धर धन दान धर देना दान धन धर धार नार धर धन दार धर धन दा दा ऐसा था। तो पहले ही हमको शब्दों से पहले ही जुनून था। फिर उसके बाद शब्द जो आए तो और भी मतलब सोने पे सुहागा हुआ, क्योंकि जावेद अख्तर साहब ने लिखे हैं बोल, एकदम सटीक मिट्टी में सने हुए शब्द हैं और मिट्टी की खुशबू लिए हुए हैं। तो बहुत अच्छा असर आया। मतलब कुल मिला के जो तीनों का समन्वय है वो बहुत अच्छा है। ए आर रहमान का म्यूज़िक अपनी परिपाटी को निभाते हुए है, जो कि एकदम सर्वोपरि माना जाता है फिल्म उसमें युग में। और जावेद अख्तर साहब अपना सर्वोपरि हैं और हमको अवसर प्रदान हुआ। अच्छा कैलाश भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि ए आर रहमान है जो हमारी लैंग्वेज नहीं समझते, मतलब जिस मीडियम में हम लोग काम करते हैं, जो हिंदी एक मीडियम है, पृष्ठभूमि भी पिक्चर की वही हिंदी है, इंग्लिश में बनाई गई है, लेकिन हमारी पृष्ठभूमि में हिंदी है, तो ए आर रहमान साहब कैसे इतना अच्छा काम करा लेते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है भाषाओं का नहीं है, संगीत भाषाओं का मोहताज नहीं है। बस ये है कि सोने पे सुहागा लगता है भाषा से। लेकिन क्योंकि मैं, जैसे मैंने अभी उदाहरणार्थ बताया था कि हमसे जब स्क्रैच गवाया है तब भी भाषा तो थी नहीं, परंतु वो जोश, वो जुनून, वो खपत, वो जो ललक, वो कसक,
वो सब थी उसमें, वो पीड़ा, वो करुणा, वो वेदना, वो सारी चीज़ों का समन्वय एक तरह से बिठाया गया था तब भी। और जब शब्द आ गए तो और सोने पे सुहागा हो गया। तो शब्द का भी अपना एक प्रारूप है, परंतु संगीत जो है वो सबसे पहले जो मुमताज़ है वो अभिव्यक्ति का है, संवेदनाओं का है, भाषाओं का नहीं। भाषाओं का अपना बहुत बड़ा स्थान है, पर भाषा बाद में भी ऐड हो सकती है। वो तो सोने पे सुहागा का काम करती है भाषा तो। अच्छा, जैसे अभी आपने हमें स्क्रैच के बारे में, जब जावेद अख्तर साहब ने उसमें शब्द डाल दिए मंगल मंगल, तो जो निखर के आया, तो उससे कलाई ऑफ कोर्स आपने काफ़ी शिक्षा लेगी, वो हमें मालूम है कि आपने क्या किया है, आपने कैसे सीखा है, लेकिन जब आपने उसको पहली बार गाया तो आपको कैसा लगा? मतलब बहुत खुशी मिली। हमने जावेद अख्तर साहब के बोल पहले भी गा चुके थे, तो वो जो एक झिझक थी, एक नर्वसनेस थी, वो तो दूर हो चुकी थी पहले भी, क्योंकि चलते चलते फिल्म में मैंने जावेद अख्तर साहब के गाना गाया था लिखा हुआ, और वो उनके सामने ही हमने डबिंग की थी, तो उन्होंने तब भी तारीफ़ की थी हमारी, और इसलिए हौसला तो बड़ा था ही, बुलंद था। और उसके बाद गाया वहाँ पे भी, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा ऑल टुगेदर। शेक्सपियर। अच्छा, केतन जी और बॉबी बेदी का कितना सपोर्ट रहा कि और सपोर्ट के अलावा हमें ये भी बताइएगा आप साथ साथ कि जो आपने गाना गाया मंगल पांडे, इसके कितने वर्जन हैं और कहाँ, मतलब कैसे इसको दिखाया जाएगा? इसके देखिए 3 वर्जन हैं इसमें। एक तो प्रभात फेरी है, जहाँ पर सुबह वो जो जगाया जा रहा है, जैसे प्रभात फेरी होता ही है, हम लोग भी करते हैं गाँव की तरफ। प्रभात फेरी तब भी करते हैं जब स्वतंत्रता दिवस आता है, ताकि सब लोग सुबह उठकर और अपना राष्ट्रगान गाएं, राष्ट्रगीत गाएं। उस तरह का कुछ संयोजन है एक तो। दूसरा है तब जब योद्धा को फांसी लग रही है, उसका नाम है आत्मा। जब उसमें एकदम लगता है कि पूरा देश कष्ट से जूझ रहा है और पूरे देश को एक हो जाना चाहिए और स्वतंत्रता का नारा और दुंदुभी बजा देनी चाहिए, तो इस तरह का एक है वर्जन। एक वर्जन वो है जब ये अपना संग्राम के लिए तैयार हो रहे हैं सब लोग, और बहुत अच्छे वर्जन इसमें 3 वर्जन मंगल मंगल के हैं। फिर एक गाना है सुखविंदर साहब के साथ, सुखविंदर सिंह के साथ, जिसका के बोल हैं टके टके, वो भी बहुत मीनिंगफुल गाना है। संगीत जो है इसमें मंगल पांडे में, वो ये इसलिए अच्छा लगा मुझे तो पर्सनली कि वो बड़ा मीनिंगफुल है, तो ये है। अच्छा, जो उसके 3 जो आपने वर्जन बताया कि मंगल मंगल के 3, क्योंकि आजकल गाना हर जगह वही चल रहा है, मंगल पांडे का प्रोमो भी आता है तो वही गाना दिखाया जा रहा है बेसिकली, तो वो तीनों वर्जन में आपने कुछ डिफ्रेंशिएशन करने की कोशिश, कुछ अंतर बताया कि एक ही इन तीनों में देखिए भाषाओं का, भावों का, इन तीनों का अंतर है। आत्मा जो है उसमें बहुत स्लो एडलिप पे गाया हमने, और वो फिर उसके बाद जुनून आ जाता है, खपती एकदम जैसे अंदाज में गाया है। उसके बाद जो बीच वाला वर्जन है, जो अग्नि जिसको नाम दिया गया है, उसमें जुनून है, उसमें एकदम जोश और जुनून है। और जो मंगल मंगल जो हमने प्रभात फेरी का गाया है, तो उसमें बनारस के घाट का वर्णन किया है जावेद अख्तर साहब ने। इतने मतलब मूल संस्कृति जचाई है वहाँ पर जावेद साहब ने, कि लगेगा जैसे कोई भी गांव का इंसान कोई गाता हुआ जा रहा है, और जो बता रहा है वहाँ का आंखों देखा वर्णन, कि बनारस का भोर आवे जो गंगा नहाने, रात हर घाट से हट जाए, सूर्य किरणों की तलवार ताने, और अंधियारा सब कट जाए। तो इस तरह के बोल हैं जो कि सुबह का दृश्य दर्शा रहे हैं। बाजार लग गया है, जोगी तारा लेके अपनी धुन में गा रहा है, लाला मुंशी पुजारी सिपैया, हल्का भारी हर एक तुल जाए। तो बहुत अच्छे बोल हैं, इस तरह के मूड है। 3 वर्जन की बात कर रहे थे कैलाश भाई, तो हमें तीनों वर्जन में थोड़ा सा गा के अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइए देखिए कि क्या है मुझे कि मंगल 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 हो, जागे नगर सारे जागे हैं, घर सारे जागा है अब हर गांव, जागी है बगिया तो जागे हैं पेड़, और जागी है पेड़ों की छाँव। मंगल 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 हो, भोर आवे जो गंगा नहाने, रात हर घाट से हट जाए, सूर्य किरणों की तलवार ताने, और अंधियारा सब कट जाए। कोई तट पे ही धुनी रमावे, कोई दर्शन को झटपट जाए, जोगी लेके फिर है एक तारा, और बस अपने मन की गाय, सभी के भाग का द्वारा, और धंधा सभी खुल जाए। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो।
ये है प्रभात फेरी। जब ये गाते हुए जा रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं कि देखो अब वक्त आ गया है बगावत करने का, क्योंकि हमको परतंत्र बनाया गया है और हमको आपस में, हमारी आपस में ही शत्रुता की कराई जा रही है, और ये जो अंग्रेज हैं, जो फिरंग हैं, इनके खिलाफ आपको नारा उठाना है स्वतंत्रता का। ये पहली दफ़ा की जो शुरुआत है, और बनारस के घाट की सुंदरता और वहाँ घूम घूम के जो प्रभात फेरी ये लोग लगा रहे हैं, ये वैसा वर्जन है, इसमें वो फीलिंग्स हैं और सुबह का रंग है थोड़ा। उसके बाद जो है अपना जो अग्नि एक जिसको टाइटल दिया गया है, उसमें है जैसे जो चिंगारी भड़का दे ज्वालामुखी कभी पहले हमने देखी न थी, है जो आग सीने में दहकी हुई कभी पहले हमने देखी न थी, रंग ही और है बदला हर तौर है, जाने होना है क्या, जाने होना है क्या, उड़ रही है यहाँ कितनी चिंगारियां, जाने होना है क्या, जाने होना है क्या, जागे नगर सारे जागे हैं घर सारे, जागा है अब हर गांव, जागी है बगिया तो जागे हैं पेड़ और जागी है पेड़ों की छाँव, मंगल 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 हो। ये अग्नि वाला वर्जन, ये अग्नि वाला वर्जन है। और उसके बाद जो ये है अपना सुखविंदर साहब के साथ जो गाया, जिसको इन्होंने आत्मा का नाम दिया, और सचमुच आत्मा ही है उसमें, क्योंकि उसमें एक बोल है जो मैं रो पड़ा था गाते गाते, देखो देखो समय क्या दिखाए, देख कर भी ना विश्वास है, कोई दुनिया से अब जा रहा है, कितने गौरव से सर को उठाए, धन्य है भाग हर उस माता के जो ऐसा बेटा पाए, जो निडर है जो अमर है, जान जाती अगर है तो जाए। वो इसमें है वो जो आत्मा, एक धन्य है भाग हर उस माता के जो ऐसा बेटा पाए। तो ये बोल हमको बड़ा छूते हैं और ये बहुत एकदम सच्चे बोल। कि मंगल मंगल वाले की बात कर रहे थे, अब हम आपकी कव्वाली वाले सॉन्ग की बात करेंगे। तो ये कैसे शुरुआत हुई इस गाने की, क्या देखिए कव्वाली जब हमने सुनी और रहमान साहब ने हमसे उसमें गवाया, तो मैं रूहानी चीज़ों के साथ बहुत जुड़ जाता हूँ, असलियत ये है। और जब मैंने गाया और सुना ये कंपोजिशन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत रोमांचक लगा और बहुत एकदम छू लिया हमारे दिल को इस बात ने। बड़े मीनिंगफुल बोल लिखे हैं अपने जावेद साहब ने, और हर बात में मतलब यथार्थ है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि फिल्मी बात है। जिस तरह से फिल्मी बात मानी जाती है कि फिक्शन है, काल्पनिक है, झूठ भी हो सकता है और ख्याली पुलाव भी हो सकते हैं, पर इसमें यथार्थ के धरातल पर सब चीज़ें लिखी गई हैं। काव्यात्मक अभिव्यक्ति भी यथार्थ है, गायकी की शैली भी यथार्थ जैसी है, जैसा हमने वहाँ ट्रैक पे गाया मैं ऐसा ही खुले में अब गा रहा हूँ। कोई उसमें साजो सामान और साजो श्रृंगार नहीं है कि उसमें बदला हुआ कुछ नज़र आया और यहाँ पे कुछ और। बिल्कुल ऐसे जैसे खराश हमको यहाँ आ रही हैं गले में, वैसे वहाँ आई हैं, वैसे एज इट इज़ रखा भी है उन्होंने, और यही सब है। तो ये सब जो रियलिटी की चीज़ें हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं, ये मेरी पर्सनल मतलब लाइकिंग वाली बात है। तो इसी तरह से जो कव्वाली का अंग था ये मुझे बहुत खुद ब खुद बहुत पसंद है, ये रूहानी बात थी। जब हमने गाया वहाँ पर मीनिंगफुल बोल थे, बहुत अच्छा लगा गा के। जैसे ही अपना आ गए अपने बॉम्बे में वापस, तो कुछ एक दिन के बाद हमको एक कॉल आ गई कलाइडोस्कोप से, और उसके बाद समझ आया कि हमको उन लोगों को शूट करना था ये गाना हम ही के ऊपर। तो हमको कलंदर बनाया दाढ़ी वाड़ी लगा के, फिर तो आमिर खान खुद उसमें इन्वॉल्व थे और उन्होंने खुद सब चीज़ों का मतलब निरीक्षण किया, बहुत अच्छा हुआ। दाढ़ी लगा के हम आमिर के सामने ही देख रहे थे, जो मेकअप आर्टिस्ट थे वो बता रहे थे, तो उन्होंने तकरीबन 12-13 दाढ़ियाँ बदली, जो कि हमको एकदम हमारे कैरेक्टर को ऑथेंटिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा दे। तो इस तरह से एक एक्टिंग का भी लुक हमको एक एक्सपीरियंस हुआ कि एक्टिंग भी कैसे होती है, लोग लुक पे कितना ध्यान देते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी का कितना ख्याल रखा जाता है,
उस पीरियड का कितना ख्याल रखा जाता है, उस पीरियड में किस तरह के लोग थे, किस तरह की दाढ़ी ज़्यादा प्रचलन में थी, उस तरह की बातों का और अनुभव बढ़ा। ये सब रहा इस कव्वाली को लेकर। फिर करजत में सेट बना हुआ था इसका, और वहाँ पे शूट हुआ 3 दिन तक, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आमिर के साथ सत्संग होता रहा 3 दिन तक, खूब मज़े में महफिलें जुड़ी, खूब गाते थे, ऑफ द सेट भी खूब मज़ा किया, खूब गाया। अच्छा, जो अपने चाहने वालों के लिए कैलाश भाई कव्वाली के 2 बोल सुनाइए। कव्वाली के बोल अगर मैं गाऊं तो बस मुखड़ा ही गा सकता हूँ। हाँ। तेरा दीवाना हूँ मौला, तेरा परवाना हूँ मौला, सुन है मेरे दाता, है मेरे मौला, मुझको तू मंजिल बता दे, मुझको तू रास्ता दिखा दे, सुन है मेरे दाता, है मेरे मौला, 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 सुन, मौला, 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 सुन। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन।